नमस्कार, श्री पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से ही बिहार की सियासत में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। जी हां, इस बीच बड़ी खबर ये आई है कि 2 दर्जन से अधिक विधायकों की परेशानी बढ़ सकती है। जी हां, आपको बता दें कि जिस तरह से पिछले दिनों तेजस्वी यादव हमलावर थे और सरकार पर निशाना साध रहे थे, चोर दरवाजे से सरकार बनाई गई है, ऐसी बातें कह रहे थे। इस बीच ये बड़ी खबर है कि अब जो 2 दर्जन विधायक है, उससे अधिक जो विधायक है जो कम मार्जिन से जीते हैं, उन विधायकों की परेशानी बढ़ सकती है। अनुराग से जानते हैं पूरी खबर। बिल्कुल स्नेहा, आपने सही कहा कि 2 दर्जन से ज्यादा विधायकों की परेशानी बढ़ने वाली है। आपने जैसा बताया कि आरजेडी ने पिछले दिनों सवाल उठाए थे, तो सबसे ज्यादा आरजेडी के जो हारे हुए प्रत्याशी हैं वही इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कोर्ट में जा चुके हैं वो, और कोर्ट में ऐसे 2 दर्जन से ज्यादा विधायकों ने केस किया हुआ है और अब उनकी केस की लिस्टिंग हो गई है और हाई कोर्ट में ये मामला अब सुनवाई होने जा रहा है। 4 तारीख के बाद सुनवाई होगी और जो पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं इस मामले की सुनवाई करेंगे। तो इसने यहाँ परेशानी बढ़ने वाली है इन 2 दर्जन से ज्यादा विधायकों की, जो कम मार्जिन से जीते हैं, और इन्हें चुनौती देने वाले सबसे ज्यादा आरजेडी के विधायक हैं, आरजेडी के प्रत्याशी हैं जो हारे हैं, कम मार्जिन से हारे हैं। तो इन्हें 8 हारे हुए प्रत्याशी, आरजेडी के हारे हुए प्रत्याशियों ने चुनौती दी है कोर्ट में अपने जीते हुए विधायक को अपने क्षेत्र से। उसके अलावा 6 कांग्रेस के हैं। ये स्नेहा, इसका मतलब समझा जा सकता है कि महागठबंधन की तरफ से ज्यादा आपत्तियां दर्ज की गई हैं। हालांकि सत्ता पक्ष के भी जो हारे हुए प्रत्याशी हैं उन्होंने भी केस किया है, तो मतलब दावा दोनों तरफ से है और केस की सुनवाई होगी। दरअसल इस मामले में सवाल उठाए गए थे, चुनाव आयोग को भी घेरे में लिया गया था और प्रत्याशियों के साथ हेराफेरी की बात की गई थी, और खुद उस समय सरकार पर भी आरोप लगाया गया था जब नीतीश कुमार उस वक्त भी मुख्यमंत्री थे, और तेजस्वी यादव समेत तो आरजेडी के तमाम नेताओं ने गंभीर आरोप लगाए थे कि सरकार ने सेटिंग की है। तो ये तमाम बातें उस मामले में सुनवाई में आएंगी सामने। पर स्नेहा बता दें कि जैसा कि आरजेडी का दावा ज्यादा है, क्योंकि आरजेडी के 8 हारे हुए प्रत्याशी ने दावा ठोका है। उसके अलावा कांग्रेस के 6 प्रत्याशी हैं जिन्होंने दावा ठोका है और कहा है कि जो हेरा फेरी की गई है। ये तमाम बातें, मतलब 2 दर्जन से ज्यादा मामले हैं कोर्ट में। तो इसमें सबसे ज्यादा परेशानी किस पार्टी की है ये भी बता देते हैं आपको। तो सबसे ज्यादा जो निशाने पर है प्रत्याशी, मतलब विधायक, जेडीयू के 9 विधायक निशाने पर हैं विरोधियों के। उसके अलावा भाजपा की बात करें तो भाजपा के 6 विधायक निशाने पर हैं, आरजेडी के भी विधायक निशाने पर हैं, और जो आरजेडी के हैं 7 विधायक, यानी भाजपा से एक ज्यादा 7 विधायक आरजेडी के हैं, उन पर वो भी निशाने पर हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष की ओर से भी केस किया गया है जी, और हेराफेरी का आरोप लगाया गया है। तो ये तमाम हम नाम आपको बताएंगे। ये आंकड़े दिलचस्प आंकड़े हैं जो कोर्ट में अब चले गए हैं। ये मतलब 2 दर्जन से ज्यादा विधायक, 2 दर्जन से ज्यादा हारे हुए प्रत्याशी, 2 दर्जन से ज्यादा विधायकों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, और आने वाले दिन थोड़ा सा उनके लिए जरूर चैन उनका छिनने जा रहा है। जो कम मार्जिन से जीते हुए विधायक महोदय हैं उनकी नींद उड़ने वाली है, क्योंकि अब कोर्ट में मामला चला गया और अब सुनवाई होने वाली है। दरअसल पिछले दिनों बड़ा हाहाकार मचा था इसने, आपने देखा था किस तरह से आरजेडी बार बार हमला बोल रही थी, बार बार सरकार पे हमला बोल रही थी जब चुनाव परिणाम आए थे उसके बाद, और आरजेडी ने साफ तौर पर सरकार पे आरोप लगाया था, चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाए थे। तो अब इसकी सुनवाई होने जा रही है। तो इसने हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि किसने किसकी मुश्किलें बढ़ा के रखी हैं। तो बात हम कर रहे थे कि आरजेडी के सबसे ज्यादा विधायक हैं जिन्होंने केस किया है, अपने क्षेत्र के जो विधायक जीते हैं, जो मतलब उनके खिलाफ जो ताल ठोक रहे थे वहां से जो जीते हैं। तो आरजेडी की बात करें तो हमने बताया कि शक्ति सिंह यादव सबसे पहला नंबर उन्हीं का है, क्योंकि सबसे कम मार्जिन से उनकी हार हुई थी। शक्ति सिंह यादव आरजेडी के हैं। उन्होंने जदयू के जो विधायक हैं प्रेम मुखिया के खिलाफ केस किया है, हिलसा सीट का मामला है उनका। ये एक बात हुआ। आरजेडी के एक मतलब 8 नाम बता रहे हैं हम आपको। रितु जायसवाल हैं, रितु जायसवाल ने भाजपा की गायत्री देवी के खिलाफ केस किया है जो परिहार से जीती हैं। उसके अलावा
राजेंद्र प्रसाद हैं, जदयू के दामोदर राउत पर केस किया है, जो झाझा से जीते हैं, विधायक बने हैं, पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं दामोदर राउत। उसके अलावा आरजेडी के अविनाश विद्यार्थी ने भाजपा के प्रणव कुमार को लपेटा है मुंगेर से। मुंगेर सीट है ये, मुंगेर सीट से जो है अविनाश विद्यार्थी ने भाजपा के खिलाफ केस किया। अबू दोजाना जदयू के दिलीप राय के खिलाफ उन्होंने कोर्ट में गए हैं, वो अबू दोजाना जदयू के दिलीप राय के खिलाफ। उसके अलावा आरजेडी के विपिन कुमार मंडल, उन्होंने जदयू के गोपाल मंडल जो गोपालपुर से चुनाव जीते हैं उनके खिलाफ केस दर्ज किया। तो इन तमाम विधायकों का नाम बता रहे हैं और वो हारे हुए प्रत्याशियों का नाम भी हम बता रहे हैं आपको कि ये जो है कोर्ट में गए हैं। यानी आरजेडी के ये तमाम जो नाम है वहां के वर्तमान विधायक के खिलाफ कोर्ट में उन्होंने केस किया और अब इसकी सुनवाई होने जा रही है। सरोज यादव हैं आरजेडी के ही, उन्होंने भाजपा के राघवेंद्र प्रताप सिंह बड़हरा क्षेत्र से राघवेंद्र प्रताप सिंह विधायक हैं, उनके खिलाफ वो कोर्ट में गए हैं। उसके अलावा दिगंबर तिवारी जो आरजेडी के हैं, वो जदयू के संजीव कुमार के खिलाफ परबत्ता से उन्होंने केस दर्ज किया है। तो ये तमाम नाम हुए। उसके अलावा हम अब कांग्रेस का लिस्ट आपको बता दें कि कांग्रेस का लिस्ट भी लंबा है जो उन्होंने केस किया है। तो कांग्रेस के सुमंत कुमार, यानी टिकारी विधानसभा क्षेत्र है, टिकारी से हम के अनिल कुमार जीते हैं, तो उनके खिलाफ वो कोर्ट में गए हैं, कांग्रेस के सुमंत कुमार। उसके अलावा गजानन शाही कांग्रेस के हैं, बरबीघा विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने दावा ठोकाया जदयू के सुदर्शन कुमार के खिलाफ। ये तमाम सीट वो हम बता रहे हैं, जो अपने दर्शकों को नाम बता रहे हैं, जो अपने विधायक, अपने क्षेत्र के चुने गए विधायक के खिलाफ कोर्ट में गए हैं। और इनका आरोप है कि ये जो है, ये जो चुने गए विधायक हैं, इन्होंने हेराफेरी की है। यहाँ पर इन सीटों पर हेराफेरी की गई और काउंटिंग में गड़बड़ी की गई और तमाम तरह के आरोप लगाते हुए कोर्ट में केस दर्ज किया गया है कि इन विधायकों ने जो जीत हासिल की है, चोर दरवाजे से जीत हासिल की है, मतलब इनका दावा सही नहीं है, मतलब ये जीते हुए नहीं है। तो ये तमाम बातें हम बता रहे हैं। उसके अलावा कांग्रेस के विनय वर्मा है, जो भाजपा की रश्मि वर्मा नरकटियागंज सीट से जो है जीती हैं, रश्मि वर्मा, उनके खिलाफ कोर्ट में गए हैं। उसके अलावा उमेश कुमार राम कांग्रेस के, जदयू के अशोक कुमार चौधरी सकरा विधानसभा सीट से जो है ये कोर्ट में गए हैं। उसके अलावा रवि ज्योति कुमार जो जदयू के कौशल किशोर राजगीर सीट जो फेमस सीट रही है, रवि ज्योति कुमार जो पूर्व में इंस्पेक्टर थे, पुलिस के अधिकारी थे और चुनाव में जीते थे, पिछली बार जदयू से चुनाव लड़के जीते थे, पर इस बार वो कांग्रेस से ताल ठोक रहे थे, वो हार गए चुनाव, तो जदयू के कौशल किशोर के खिलाफ वो कोर्ट में गए हैं। तो ये तमाम नाम आपको बता रहे थे। उसके अलावा गया जो भाजपा के कद्दावर नेता है प्रेम कुमार के खिलाफ भी गए हैं। गया सीट से कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे मोहन श्रीवास्तव, उन्होंने गया के कद्दावर नेता प्रेम कुमार के खिलाफ, जो भाजपा के वर्तमान में विधायक हैं गया शहर से। उसके अलावा अंबिका यादव राजद के सुधाकर सिंह के खिलाफ केस किया उन्होंने। तो ये तमाम जो नाम हम बता रहे हैं आपको, ये जो वो नाम है जिन्होंने कोर्ट में केस किया है और अभी इस केस की सुनवाई होने वाली है। उसके अलावा स्नेहा, अपने दर्शकों को हम बता दें कि इनके अलावा निर्दलियों का भी दावा जो है वो भी है और ज्यादातर जदयू के विधायक की लपेटे में हैं। 9 विधायक हमने बताया, उसके बाद बीजेपी के हैं 6 विधायक लपेटे में, और उसके अलावा 7 विधायक आरजेडी के भी है, मतलब तेजस्वी यादव के भी है। तो अब जो निर्दलियों ने जिनके खिलाफ दावा ठोका है, ये भी हम बता देते हैं दर्शकों को जल्दी में। अनिल कुमार सिंह है, निर्दलीय प्रत्याशी थे सुपौल से। इन्होंने जदयू के विजेंद्र प्रसाद यादव जो मंत्री हैं वर्तमान में, ऊर्जा मंत्री, पूर्व में भी मंत्री थे, उनके खिलाफ दावा ठोका है कि इन्होंने चोर दरवाजे से जीत हासिल की है। उसके अलावा निर्दलीय रविंद्र प्रसाद, वो भी कोर्ट में गए हैं राजद के अजय यादव के खिलाफ, अतरी विधानसभा क्षेत्र का मामला है। उसके अलावा ललितेश रंजन झा हैं भाजपा के, विनोद नारायण झा बेनीपट्टी से जो जीते हैं उनके खिलाफ कोर्ट में गए हैं। बम शंकर चौधरी हैं निर्दलीय, ये राजद के भूदेव चौधरी के खिलाफ कोर्ट में गए हैं। रहबर अवदीन है जो माले के महानंद सिंह अरवल सीट का ये मामला है, उनके खिलाफ कोर्ट में गए हैं। तो ये तमाम मामले हैं। उसके अलावा स्नेहा एक और मामला भी है, विधान परिषद चुनाव में भी हेराफेरी का आरोप लगाया गया है और विधान परिषद चुनाव में जो भाजपा के नवल किशोर यादव जीते थे उनके खिलाफ भी केस हुआ है। विधान परिषद में आपको याद होगा स्नातक होते और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के जो चुनाव हुए थे उसमें भी आरोप लगाया गया और उसमें अवधेश कुमार सिन्हा ने भाजपा के नवल किशोर यादव पे आरोप लगाया है और आयोग के खिलाफ भी केस किए गए हैं, विजय कुमार यादव और विश्वनाथ चौधरी। तो ये तमाम जो नाम हम आपको बता रहे थे
जो विधायक हैं और जो हारे हुए प्रत्याशी हैं उस क्षेत्र के, जो दूसरे नंबर पर रहे थे, और उनका सीधा सीधा आरोप है कि इन लोगों ने जो जीत हासिल की है वो चोर दरवाजे से हासिल की है। इनकी जीत में जो है कहीं ना कहीं सेटिंग गेटिंग की गई है, इसलिए तो अब कोर्ट में मामला चला गया है। तो कोर्ट में मामला पहुंच चुका है और 4 जनवरी के बाद सुनवाई भी होगी इस मामले पर, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा विधायक परेशानी में पड़ गए हैं और जो जीते हुए जो हारे हुए कैंडिडेट हैं उन्होंने अब इन विधायकों की परेशानी बढ़ा दी है। अब देखने वाली बात होगी कि सुनवाई में क्या कुछ सामने आता है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।